हेलो माय डियर स्टूडेंट। देखो, इसके पहले की वीडियो जो बनाई थी हमने वो कॉम्प्लेक्स नंबर पे बनाई थी, बराबर है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आगे का पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने सबसे पहले वीडियो में बेसिक बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है ना। तो जब हम इक्वलिटी करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, उनकी अगर इक्वलिटी करना है तो रियल पार्ट इक्वल्स टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, सपोज z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा इंटू बी एंड z इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा इंटू 4। अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है, जैसे इसको हम z1 z2 करके कंसिडर करेंगे, सो z1 इक्वल्स टू z2 होता है, तो आपको यहाँ पर ये z1 की वैल्यू लिखना पड़ेगा a इंटू आयोटा इंटू बी इक्वल्स टू z2 यानी क्या है, देखो z2 यानी 3 प्लस आयोटा इंटू 4। सो यहाँ पर ये हमें ऑब्जर्व करना है कि जो रियल पार्ट होता है रियल पार्ट के साथ इक्वल लेना है। तो यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन है। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करो, a प्लस आई इंटू बी है, तो a प्लस आई इंटू बी में a यानी क्या है, रियल पार्ट है। ओके, तो रियल पार्ट a है, तो यहाँ पर रियल पार्ट कितना है, 3 है, तो यहाँ पर लिखना है 3। a इक्वल्स टू क्या होता है, 3। और ये जो b है, b यानी इमेजिनरी पार्ट बोलेगा, क्योंकि i के साथ है ना, ये इमेजिनरी नंबर है। सो b इक्वल्स टू 4 है, तो यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है, 4। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करो, a की वैल्यू 3 होता ही है और b की वैल्यू 4, क्योंकि जब हम इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करते हैं, जब इक्वल टू लेते हैं दोनों का, तो रियल पार्ट इक्वल्स टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ये तो हमने इसके पहले की वीडियो में पढ़ा दिया था। अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं होंगी, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये आपको पता नहीं है, तो आप पहले वो वाली वीडियो देखो, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा यानी क्या होता है कि एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एडिशन कैसे करते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पर बता दिया ना आपको, रियल पार्ट की इक्वलिटी रियल पार्ट की इक्वलिटी रियल पार्ट के साथ करना है, इमेजिनरी पार्ट की इक्वलिटी इमेजिनरी पार्ट के साथ करना है। वैसे ही एडिशन करते समय रियल पार्ट की एडिशन रियल पार्ट के साथ करना है, इमेजिनरी पार्ट की एडिशन इमेजिनरी पार्ट के साथ करना है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो स्टूडेंट देखो, यहाँ पर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करना है, ठीक है ना। तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में देखो, लेट z1 यानी a प्लस आयोटा इंटू बी, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। z2 इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, मींस c प्लस आयोटा इंटू d, we any two complex numbers, then z1 plus z2 is defined by z1 plus z2 का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या कर रहे हैं, हम एडिशन कर रहे हैं। तो इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे कि z1 प्लस z2 करते समय आपको यहाँ पर z1 प्लस z2 इक्वल टू, सबसे पहले आप z1 की वैल्यू रखो a प्लस आयोटा इंटू बी प्लस यहाँ पर z2 यानी c प्लस आयोटा इंटू डी। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, ऑब्जर्व करो कि इसमें आपको रियल पार्ट की एडिशन रियल पार्ट के साथ करना है। तो रियल पार्ट क्या है, ये है a, और यहाँ पर रियल पार्ट कितना है, c है, तो इनकी एडिशन कर रहे हैं आपको। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं हम, रियल पार्ट प्लस रियल पार्ट। ओके, रियल पार्ट की एडिशन रियल पार्ट के साथ प्लस इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये और ये है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो इमेजिनरी पार्ट है ना, इनकी एडिशन करना है। लेकिन यहाँ पर आयोटा जो दिया है ना, ये आयोटा आपको कॉमन निकाल लेना है, ताकि आप यहाँ पर b प्लस डी की एडिशन कर सकते हैं। ओके, तो इस टाइप में हमको एडिशन करना है। अब ये ध्यान में रखना है कि रियल पार्ट इक्वल्स टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट की एडिशन इमेजिनरी पार्ट के साथ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्व करो, देखो फॉर एग्जाम्पल, इफ z1 इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा इंटू 4 and z2
Z2 equals to 2 plus iota into 5. Okay, these are two complex numbers. If Z1 plus Z2, अगर हमने Z1 plus Z2 की एडिशन कर दिया तो पहले आपको Z1 की वैल्यू लिखना पड़ेगा 3 plus 4 इंटू आयोटा, या आयोटा इंटू 4 भी लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर ऑब्जर्व करो Z2 की वैल्यू क्या है 2 plus 5 इंटू आयोटा। ओके, अब इसमें क्या करना है आपको, देखो रियल पार्ट की एडिशन रियल पार्ट के साथ करना है, तो ऐसे लिखेंगे हम 3 plus 2 प्लस, अब आपको क्या करना है, ये जो इमेजिनरी पार्ट है ना इनकी एडिशन, इमेजिनरी पार्ट जो है उनकी एडिशन इमेजिनरी पार्ट के साथ कर रहे हैं, ये है इमेजिनरी पार्ट, इनकी एडिशन करो 4i या आयोटा प्लस 5 इंटू आयोटा। सो 3 plus 2 means 5 प्लस 4i प्लस 5i कितना होता है 9i, या आप आयोटा करो, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो 5 प्लस 9i, तो 5 मीन्स रियल पार्ट एंड i के साथ जो मिलेगा वो आपको इमेजिनरी पार्ट मिलेगा। तो रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो क्या आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं, तो हाँ बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो इसका मतलब क्या है, समझ में आ गया आपको, इसका मतलब है कि अगर किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की आप एडिशन करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, ठीक है ना। अब ये आपको पता है कि अगर दो नेचुरल नंबर की एडिशन नेचुरल नंबर मिलती है, बराबर है ना, तो इसका मतलब क्या है कि अगर Z1 ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ध्यान दो इधर, Z1 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड Z2 मीन्स अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स C। ओके, तो Z1 प्लस Z2 भी आपको क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में ही बिलोंग्स टू मिलेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलेंगे, ठीक है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन करेंगे तो आंसर भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो ये हो गई हमारी एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो एडिशन कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अभी हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, बस यही लिखना है, बस आपको सब्सट्रैक्शन में थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है स्टूडेंट। देखो अभी हमें पढ़ना है डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, सो डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मींस लेट Z1 इक्वल्स टू a प्लस आयोटा इंटू b, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है Z2 यानी c प्लस आयोटा इंटू d। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, b एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन Z1 माइनस Z2 बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे हम, सबसे पहले अगर हमें Z1 माइनस Z2 निकालना है, ठीक है ना, यानी डिफरेंस निकालना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है Z1 माइनस Z2। सो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर Z1 की वैल्यू लिख दो a प्लस आयोटा इंटू बी, माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिखो, और Z2 मीन्स c प्लस आयोटा इंटू डी। अब ये जो डिफरेंस होता है ना, ये डिफरेंस में आपको मेन बात ये ध्यान में रखना है कि ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट देना जरूरी है, ठीक है ना, नहीं तो आपका साइन चेंज हो जाएगा फिर। तो इसीलिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, यानी पहले आप ब्रैकेट को ओपन कर दो, a प्लस आयोटा इंटू बी, माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इंटू सी मीन्स माइनस सी, माइनस इंटू प्लस मीन्स माइनस आयोटा इंटू डी। ओके, अब ये तो एडिशन जैसी ही बात हो गई, क्योंकि हमें क्या करना है, अभी रियल पार्ट की एडिशन रियल पार्ट के साथ करना है, लेकिन साइन पर भी ध्यान देना है आपको। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे a है तो यहाँ पर क्या है, c है। अब इनकी अगर एडिशन करना है आपको, तो एडिशन करने के लिए क्या करना है आपको, a माइनस सी यानी रियल पार्ट के साथ एक ब्रैकेट में ले लो, और ये जो होता है सेकंड यानी इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट को भी आप ऐसे लिख सकते, आयोटा इंटू बी माइनस आयोटा इंटू डी। ओके, इसमें से आप आयोटा कॉमन निकाल सकते ना, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, a माइनस सी आयोटा इंटू, ये आयोटा क्या लिया हमने, कॉमन ले लिया है, तो b माइनस डी ऐसे लिखेंगे। ओके, सो यहाँ पर ऑब्जर्व करो, ये क्या है, रियल पार्ट है, और आयोटा के साथ में जो आता है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट है।
इसका मतलब ये रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल भी यहाँ पर देता, देखो एग्जांपल इफ z1 इक्वल्स टू 7 प्लस 5i यानी आयोटा एंड z2 इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। अब डिफरेंस निकालना है यानी क्या करना है आपको z1 माइनस z2 को फाइंड करना है, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, सो डिफरेंस निकालते समय हमें क्या करना है, यहाँ पर ये ऑब्जर्व करना है कि पहले हम z1 की वैल्यू लिखेंगे। z1 यानी क्या है 7 प्लस 5i माइनस z2 मतलब 1 प्लस i। ओके, सो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ब्रैकेट को पहले ओपन करना है। तो ब्रैकेट को ओपन करते समय ऐसे लिखेंगे हम 7 प्लस 5 इंटू आई, माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस इंटू 1 मीन्स -1, माइनस प्लस माइनस आयोटा। अब आपको क्या करना है, रियल पार्ट एक ब्रैकेट में ले लो। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे हम 7 माइनस 1, ये रियल पार्ट एक ब्रैकेट में ले लिया, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट हम ऐसे ब्रैकेट में एक बार लिख लेंगे ऐसे। अब जैसे आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं 7 माइनस 1 कितना होता है 6 प्लस 5 आयोटा माइनस 1 आयोटा मीन्स 4 आयोटा। ओके, सो ये भी एक क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो देखो डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि इसके पहले केस में पढ़ा था कि एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, तो आप इसको बराबर लिखो। ठीक है ना, इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है स्टूडेंट, देखो अभी नेक्स्ट हमें पढ़ना है प्रोडक्ट ऑफ या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है देखो, यहाँ पर लेट z1 इक्वल्स टू a प्लस आयोटा इनटू b, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज z2 इक्वल्स टू c प्लस आयोटा इनटू d। be any two complex numbers then z1 into z2 and z1 into z2 is defined as। तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये z1 into z2 यानी प्रोडक्ट है। तो जब हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट लेना है तो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले z1 into z2 इक्वल्स टू a प्लस आयोटा इंटू b, इंटू का साइन है तो ये इंटू का साइन दे देंगे, और c प्लस आयोटा इंटू डी। इस टाइप में हमने लिख लिया। अब आपको पता है कि जब हम दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट करते हैं ना, तो किस टाइप में प्रोडक्ट करते हैं, सेम उसी टाइप में आपको प्रोडक्ट करना है। क्या करेंगे हम, a से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे इधर a इंटू सी प्लस आयोटा इंटू डी, साथ में क्या करना है प्लस आयोटा इंटू बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा इंटू बी सी प्लस आयोटा इंटू डी ऐसे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है ना, जैसे दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करते हैं वही मल्टीप्लिकेशन है, a मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के साथ, और आयोटा इंटू बी को मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के साथ। अब हमें क्या करना है, ये जो a है ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो a इंटू सी, देखो a इंटू सी कितना होता है, a सी लिखेंगे, प्लस आयोटा इंटू a इंटू डी यानी a इंटू डी कर दो, और आयोटा b इंटू सी यानी प्लस आयोटा b इंटू सी, प्लस इंटू प्लस मीन्स प्लस होता है, आयोटा इंटू आयोटा मीन्स आयोटा स्क्वायर, b इंटू डी मीन्स बी डी। ओके, तो इस टाइप में हमने लिख लिया। अब इसके पहले की ही वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि i इक्वल्स टू क्या होता है, रूट ऑफ -1 होता है। ठीक है ना, रूट ऑफ -1 होता है, आयोटा यानी रूट ऑफ -1। ठीक है ना, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होता है। तो अगर आपने वो वीडियो अगर देखी नहीं होंगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दिया है, आप उसको पहले वीडियो को देख लो आप पहले। ठीक है ना, बाद में ये सब कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आप देखो i की वैल्यू क्या होती है, माइनस रूट ऑफ -1, सो आई स्क्वायर क्या होता है, तो आई स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर लेते हैं -1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये जो आई स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखो a इंटू सी प्लस ये दोनों जो है इसमें से क्या करना है आपको,
आयोटा आयोटा कॉमन ले लेना है। ये आयोटा कॉमन लेते हैं तो AD प्लस B इंटू सी प्लस आई स्क्वायर मतलब -1 है तो यहाँ पर लिखो -1 इंटू B इंटू डी। तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस लिख देंगे, ठीक है ना, ये आ जाएगा माइनस साइन। अब क्या करेंगे आप, ये जो है AC और ये जो BD है ना, ये क्या है, रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट की एडिशन रियल पार्ट के साथ कर लो, यानी एक ब्रैकेट में लिख लो रियल पार्ट को AC माइनस BD और प्लस आयोटा इंटू AD प्लस B इंटू सी, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। ये देखो ये रियल पार्ट है तो रियल पार्ट इधर एक ब्रैकेट में लिख लो और आयोटा के साथ में जो आता है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे। तो ये रियल पार्ट हो गया प्लस आयोटा इंटू B यानी इमेजिनरी पार्ट हो गया, तो रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, देखो रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना होता है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर Z हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमको ध्यान में रखना है, जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की एडिशन आती है उससे क्या बोलेंगे हम, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसका मतलब हमने अभी तक क्या पढ़ा है, ये समझ में आ गया आपको। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड अभी ये भी पढ़ लिया हमने कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल ले लेंगे जो प्रोडक्ट करके दिखाएंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट करेंगे, ताकि आपको परफेक्ट ये समझ में आ जाएगा कि इनकी जो प्रोडक्ट होती है ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल देखो। सो स्टूडेंट देखो यहाँ पर क्या है कि हमें एक एग्जांपल लेना है जो प्रोडक्ट करके दिखाने वाले हैं कि इफ Z1 इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा इंटू 5 एंड Z2 इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा इंटू 6, फाइंड करना है Z1 इंटू Z2 यानी प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ओके। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करेंगे, हमें यहाँ पर लिखना है Z1 इंटू Z2। सबसे पहले क्या करेंगे, हम Z1 की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर क्या है देखो 3 प्लस आयोटा इंटू 5, प्रोडक्ट में Z2 यानी क्या है 2 प्लस आयोटा इंटू 6, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। पहले Z1 की वैल्यू लिख लो, बाद में Z2 की वैल्यू लिख लो। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट करते समय हमें 3 से पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देना है, 5 आयोटा इंटू 5 से क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ऐसे लिखना पड़ेगा, देखो 3 इंटू 2 प्लस आयोटा इंटू 6 प्लस आयोटा इंटू 5, इसको ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो 2 प्लस आयोटा इंटू 6, ओके। सो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 इंटू 3 कितना होता है 6 प्लस 3 इंटू 2 आयोटा, 3 इंटू आयोटा इंटू 6, 3 6 18 इंटू आयोटा, सो 5 2 10 इंटू आयोटा, सो 10 आयोटा लिखेंगे यहाँ पर, प्लस इंटू प्लस यानी प्लस होता है, आयोटा इंटू आयोटा मीन्स आयोटा स्क्वायर, 5 इंटू 6 मीन्स 30, ओके, ऐसे लिखना है। नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये है 6, अब इन दोनों की आप एडिशन कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों भी क्या है इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट की एडिशन हम इमेजिनरी पार्ट के साथ ही करेंगे। तो 18 आयोटा प्लस 10 आयोटा कितना होता है 18 प्लस 10 मीन्स 28 आयोटा, अब प्लस आयोटा स्क्वायर, ठीक है ना। देखो आयोटा की वैल्यू क्या होती है -1 रूट ऑफ -1, सो आयोटा स्क्वायर मीन्स -1, तो आपको यहाँ पर -1 पुट कर देना है, -1 इंटू प्लस करेंगे तो -1 इंटू 30 यानी 30, ठीक है। सो ये जो रियल पार्ट है ना, ये रियल पार्ट की सब्सट्रैक्शन आप रियल पार्ट के साथ करेंगे, प्लस 28 आयोटा, सो 6 माइनस 30 मीन्स -24 प्लस 28 इंटू आयोटा। अब ये क्या है, देखो ये एक रियल पार्ट है और आयोटा के साथ में जो मिलेगा आपको इमेजिनरी पार्ट मिलेगा, तो रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट में क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, सो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। बस हमें यही ध्यान में रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमें ये पढ़ना है कि डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है क्या नहीं है, ठीक है ना, ये देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ओके।
स्टूडेंट देखो, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले हमें ये थोड़ा समझ में आने को ना कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है ना। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉन्जुगेट निकालना जरूरी है क्योंकि डिवीजन आने के लिए आपको कॉन्जुगेट आना जरूरी है। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है ना। तो यहां पर ऑब्जर्व करो कि लेट z equals to a plus iota into b is a complex number then conjugate of z is denoted by z बार। तो कॉन्जुगेट को कैसे डिनोट करेंगे हम, z बार करके डिनोट करेंगे। एंड डिफाइंड बाय कैसे डिफाइन कर सकते, देखो z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू, ये जो साइन है ना z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू, कैसे लिखेंगे ध्यान दो, यहां पर ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें क्या करना है आपको, रियल पार्ट एज इट इज रखना है, ठीक है ना, रियल पार्ट एज इट इज रखना है। सिर्फ आपको इमेजिनरी पार्ट जो भी गिवन है ये वाला, इसकी आपको क्या करना है, साइन चेंज कर देना है। अगर यहाँ पर प्लस है तो आपको यहाँ पर लगा देना पड़ेगा माइनस आयोटा इंटू बी, ये हो जाएगा उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ओके, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यानी क्या है, रियल पार्ट एज इट इज रखना है, इमेजिनरी पार्ट की हम साइन चेंज कर देंगे, ठीक है ना। जैसे कुछ एग्जांपल अभी देखो, यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये हमारा उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ठीक है ना, इन्हें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है हमने 2 + 3 आयोटा, ओके, 3 + 2 + 3 आयोटा। अब आप बता सकते हैं इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, तो आपको क्या करना है, रियल पार्ट एज इट इज रखना है, तो बस ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसके आपको साइन चेंज कर देना है। इमेजिनरी पार्ट के साथ में कौन सी साइन है, प्लस है, तो आप इसको माइनस कर दो, अपोजिट साइन लेना है, साइन चेंज करना है, नहीं प्लस को माइनस या माइनस को प्लस कर देना है। और सेकंड एग्जांपल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, 1 - आयोटा, 1 - आयोटा, ओके। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो रियल पार्ट क्या है, 1 है, उसको एज इट रखो। अब इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करो, इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा के साथ में -1 है, तो -1 को +1 कर दो एंड प्लस आयोटा करके लिखेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। और नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, देखो 2 + 7 आयोटा, 2 + 7 आयोटा, इसका आंसर क्या बता सकते हैं आप, 2 - 2 + 7 आयोटा कितना होता है, -2 क्या है, रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट आप एज इट इज रख दो। यहाँ पर रियल पार्ट सिर्फ आपको क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करना है। ये इमेजिनरी पार्ट क्या है, +7 आयोटा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम -7 आयोटा, ठीक है, ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। और एक एग्जांपल देखो, अगर सपोज ऐसे लिखा है, ठीक है, 3 आयोटा, ओके, क्या आप बता सकते हैं इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, तो 3 आयोटा यानी यहाँ पर रियल पार्ट है क्या, नहीं, बस इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट तो नहीं है, इसका मतलब वो 0 है। सिर्फ आपको क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर देना है। तो इमेजिनरी पार्ट की साइन अगर चेंज करते हैं तो आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा -3 × आयोटा, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप लिख सकते हैं। देखो आप √7 - √2, ये जो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है ना, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। अब इसका जो आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखना है, तो कॉन्जुगेट कैसे लिखेंगे आपको देखना है। पहले ये जो नंबर है ये इसमें इमेजिनरी पार्ट है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, ये है हमारा रियल पार्ट। अगर ये रियल पार्ट है तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, रियल पार्ट को तो आपको एज इट रखना है, बराबर ना, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करना है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं है इसमें,
साइन कहाँ चेंज करेंगे, हम नहीं कर सकते, तो इसको आपको एज इट इज यहाँ पर रखना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो इस टाइप में आपको सॉल्व करना है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यानी क्या होता है, कि रियल पार्ट आपको एज इट इज रखना है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर देना है, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर प्लस कर दिया, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर देना, ठीक है ना। अब और एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि सपोज z इक्वल्स टू एक नंबर हम कंसीडर करेंगे 1 + 7 आयोटा, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैंने इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया, ठीक है ना, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा इसका, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 1 - 7 इंटू आयोटा। क्योंकि ये 1 रियल पार्ट है तो आयोटा के साथ में जो मिलेगा उसको इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे, इसकी इमेजिनरी पार्ट की आप साइन चेंज कर देंगे, ठीक है ना। ये होगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अगर मैंने अभी फिर वापस देखो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, इसका मैंने डबल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया, ठीक है ना, डबल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया। तो इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लो, अभी देखो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो रियल पार्ट एज इट इज ये -7 इंटू आयोटा है, इसका इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करो +7 इंटू आयोटा मिलेगा, ओके। इसका मतलब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट इक्वल्स टू, ये क्या है हमारा, ये तो हमारा z है, ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो ये एक हमारा क्या है, एक फार्मूला है, ठीक है ना, जिसको आपको आगे जाके थोड़ा थोड़ा बीच बीच में काम आने वाला है। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज ओरिजिनल नंबर, तो हमारा क्या मिलेगा, जो ओरिजिनल नंबर है वही मिलेगा। तो इस टाइप में आपको उसको थोड़ा ध्यान में रखना है। देखो ये कॉन्जुगेट आपको ध्यान में रखना है, तभी जाके आपको आंसर क्या मिलेगा, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का आंसर परफेक्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट देखो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि कैसा है कि ये जो वीडियो है ये बहुत लंबी बन जाएंगी, अगर डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर यही वीडियो में अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना, और फिर अपलोड होने के लिए प्रॉब्लम जाता है। इसलिए क्या करेंगे हम, जो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, साथ में 2-4 एग्जांपल एक्स्ट्रा के उसमें डिस्कस करेंगे, ताकि डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये आपको खुद को अच्छी तरीके से आना चाहिए, ओके। अब ये जो है ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको जो JEE दे रहे हैं या CET दे रहे हैं मैथ्स में, ठीक है ना, तो इसमें कैसा है कि बेसिक आपको आना चाहिए, मेन बात ऐसा है। अगर बेसिक ही नहीं परफेक्ट है आपका तो आप वो एग्जाम्पल नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अगर JEE के कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो आपका बेसिक जो है, ये बेसिक हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि पहले एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करके रखे हैं JEE के। अब मुझे ये पता चल रहा है कि वहाँ पर क्या क्या आपको पढ़ाना चाहिए, ठीक है ना, और वही देखकर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अब ये पहले बेसिक पढ़ा देंगे, बाद में हम JEE पढ़ा देंगे, ठीक है ना, सब क्वेश्चन पढ़ा देंगे JEE के। क्योंकि कैसा है कि पहले बेसिक पढ़ना जरूरी है, बाद में हम JEE पढ़ेंगे, ओके। तो आपको अगर JEE अच्छे से पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो भी वीडियो आपको पसंद आती है, ठीक है ना, उसको आप लाइक करो और आपके दोस्तों को शेयर करो, ताकि ये जो हर एक वीडियो है, हर एक एग्जाम्पल है, ये आपके दोस्तों को भी मिलना चाहिए और आपको भी अच्छे से पढ़ते आना चाहिए, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ओके।